और ये जानना है कि प्रभु का सहारा हमारे अंग संग है। वो सहारा दिखता तब है जब ये अंदरूनी आंख खुलती है। बाहर की आंखों से सिर्फ बाहर की चीजें देखने को मिलती हैं। जब तक ये अंदरूनी आंख खुलेगी नहीं, अंदर की जिंदगी के नजारे हम ना देख पाते हैं, ना जान पाते हैं, ना पहचान पाते हैं। तो बार बार महापुरुष यही समझाते हैं कि जिंदगी ऐसी हो जिसमें शिव नेत्र खुले, 10वां द्वार खुले और सूरत की उड़ान हो। वो तब होगी जब मन शांत होगा। इसीलिए यहां समझाया जा रहा है कि कहो नानक हर भज मना, कि मन ही मन प्रभु के नाम का जाप करेंगे, शरीर शांत हो गया, मन शांत हो गया। रोज शांत अवस्था में हम अंदर की दुनिया के नजारे देखने के लायक हो जाएंगे। आगे गुरु साहब फरमा रहे हैं, वो बता रहे हैं कि किस किस्म की जिंदगी हम सारा दिन जीते हैं। वो फरमा रहे हैं कि बिखियन सियो काहे रच्यो, निमक ना होए उदास। वो कह रहे कि हम इंसान जीते कैसे हैं। कह रहे कि अगर हम देखें तो विष से भरा हुआ हमारा व्यवहार रहता है। विखियन का मतलब है वो व्यवहार जो विष से भरा हुआ हो, पॉइजन से भरा हो। क्यों? क्योंकि हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के भीतर जी रहे होते हैं। अगर सुबह से रात तक देखो तो आप क्या करते हो? कभी इसको गुस्सा करते हो, कभी चाहते हो कि वो चीज मुझे मिल जाए, कभी किसी को दिखाते हो कि आप कितने बड़े हैं, कभी जो चीज आपको लगता है मेरी है वो आपसे खोए ना है, और दुनिया के पीछे आदमी भागता रहता है। तो फरमा रहे कि विखियन सियो काहे रच्यो। तो फरमा रहे हैं कि क्यों तुमने अपनी जिंदगी ऐसी बनाई है जो विष से भरी हुई है, जिसमें पॉइजन ही पॉइजन है, जिसमें कुछ मिठास नहीं। क्योंकि अगर तुम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के अंदर ही जीते रहोगे तो ये जिंदगी तुम्हारी बेकार हो जाएगी। तो जिंदगी बनानी कैसी चाहिए? कह रहे हैं निमक ना होए उदास, कि एक पल के लिए भी तुम डिटैच नहीं होते, दुनिया के साथ जुड़े हुए हो। उदास का मतलब यह नहीं कि आदमी उदासी में हो। यहां पे उदास का मतलब है डिटैचमेंट, दुनिया से अलग होना, प्रभु की ओर ध्यान लगाना, ध्यान दुनिया से हटाना। तो फरमा रहे हैं कि एक पल के लिए भी तुम, जो जिसे विराग कहा जाता है, उस दुनिया में आप जाते नहीं। उस दुनिया में बढ़ोगे तो असलियत आपके लिए खुलनी शुरू हो जाएगी और फिर आप अपनी मंजिल की ओर बढ़ना शुरू हो जाओगे। हम लोग सुबह से रात तक सोचते हैं कि दुनिया में ये ले लें, दुनिया में वो ले लें, दुनिया में ये कर लें, दुनिया में वो कर लें। तो यहां पर हमें गुरु साहब समझा रहे हैं कि जिंदगी ऐसी जिए जिसमें कि हम इस दुनिया में जीते हुए इससे अलग हों। एग्जाम्पल, कमल के फूल का हर वक्त दिया जाता है कि कमल का फूल का गंदगी में होता है लेकिन खिलता उसके ऊपर उठ के है। हम इस माया की दुनिया में भेजे गए हैं, लेकिन इस माया की दलदल में जीते हुए इससे हम बाहर उठ सकते हैं। यही यहां गुरु साहब हमें समझा रहे हैं। और फरमाने कहो नानक भज हर मना, परे ना जम की फास। वो कह रहे हैं कि जिसने मन ही मन प्रभु के नाम का जाप किया, जिसने सिमरन किया, जिसने शरीर को शांत किया, मन को शांत किया, जिसका शिव नेत्र खुला, उसको फिर जो यमराज है उसकी फांसी नहीं होगी। तो ये बता रहे हैं कि वो इंसान जिन्हें नाम की देन मिल गई, जिन्हें
एक पूर्ण महापुरुष ने जिनका ये शिव नेत्र खोला, 10वां द्वार खोला, तो फिर उनकी आत्मा का हिसाब किताब हमारे सदगुरु के हाथ में चला जाता है। हम 84 लाख जिया जून से छुटकारा पा लेते हैं। नहीं तो जैसी करनी वैसी भरनी, कर्मों का विधान, जैसे सोच, जैसे बोल, जैसे कार्य, वैसे ही हमारा भुगतान होता है। तो यहां समझा रहे हैं कि कैसे हम यमराज के चुंगल से निकल सकते हैं। कि ध्यान अंदर की दुनिया में करें, ये शिव नेत्र खुला हुआ हो, अभ्यास करें, हमारे सदगुरु का नूरी स्वरूप यहाँ होगा तो वही हमारी आत्मा का फिर ख्याल करते हैं और हमें यमराज के हाथों से निकाल के बचा के ले जाते हैं। तुलसी साहब ने भी कुछ ऐसे ही फरमाया। वो भी बता रहे हैं कि हम लोग इस दुनिया में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से कैसे गिरे हैं। वो फरमाते हैं कि एक दिल लाखों तमन्ना, उस पर और ज्यादा हवस। एक दिल लाखों तमन्ना, हर एक इंसान के अंदर तमन्ना ही तमन्ना है। कोई कहता है कि मेरे पास स्कूटर है तो मैं कार ले लूं, कोई कहता है कि मैं किराए के मकान पे मेरा मकान हो जाए, जिसका एक मकान हो तो कहते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ और मकान ले लूं, कोई कितने पैसे कमाता है कहते हैं थोड़ा और पैसे कमा लूं। तो हमारे अंदर इच्छाएं, तमन्नाएं बढ़ती जा रही हैं। तो बना रहे कि एक दिल लाखों तमन्ना और उस पे और ज्यादा हवस। तो जब एक चीज मिलती है लगता है कि 2 मिले, 4 मिले, 6 मिले, 8 मिले। ग्रीडीनेस, लोभ की जिंदगी, हम लोग सब उसी के नीचे फंसे हुए हैं। तो वही पॉइंट ले रहे हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से हम घिरे हुए और फरमा रहे हैं फिर ठिकाना है कहाँ उसके बिठाने के लिए। अगर दिल तो हमारा तमन्नाओं से भरा हुआ है, एक खत्म होती नहीं दूसरी शुरू हो जाती है। तो अगर अंदर से हम इन इच्छाओं से भरे होंगे तो प्रभु को कहां पे बिठाएंगे वहां पर जाकर। तो इच्छा रहित होना, ऐसी अवस्था में पहुंचना जहां हम सही मायनों में जाने की तेरा भाना मीठा लागे, स्वीट इज ए वेल। हम तो क्या कहते हैं, मेरा भाना मीठा लागे। हे प्रभु, जो मैं चाहता हूं मुझे दे दो। हमें समझ ये नहीं आती कि हम तो सिर्फ उतना ही समझ सकते हैं जितना हमें कुछ जानकारी है। प्रभु तो विशाल हैं, वो सब कुछ समझते हैं। तो उस किस्म की जिंदगी जीने के लिए यहां समझा रहे हैं कि अगर हर एक चीज हम अपनी मन मर्जी से करते रहे तो फिर इतनी इच्छाएं मन हमारे अंदर उठाता रहता है कि उनको पूरा करते करते ही पैर कब्र तक पहुंच जाते हैं। हमें जो प्रभु ने दिया है उसका शुक्राना अदा करना है। और गुरु सब आगे समझा रहे हैं, गुरु तेग बहादुर जी महाराज समझा रहे हैं कि 5 तत्व को तन रचियो। बता रहे हैं कि हम 5 तत्वों से बने हुए हैं। जानो चतुर सुजान। कह रहे हैं कोई जो सियाना इंसान है, कोई सुजान है, कोई ज्ञानी है, वही समझता है कि हम 5 तत्वों के बने हैं। ज्यादा लोग तो समझते हैं हम बने, हमने कभी कुछ हमसे होगा ही नहीं, कोई चीज खराब होगी नहीं हमारे साथ। भूल जाते थे मशीनरी है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है कुछ न कुछ तो गड़बड़ होती है। कभी किडनी में फेलियर हो रहा है, कभी लिवर में ट्रबल हो रही है, कभी अपेंडिसाइटिस में गड़बड़ हो गई, कभी लंग्स काम नहीं कर रहे, कभी हार्ट में गड़बड़ हो गई। तो जैसे कार ले लो, समय के साथ उसमें भी कुछ ना कुछ खराबी होनी शुरू हो जाती है। तो शरीर में कुछ ना कुछ खराबी होगी, एक दिन ये बंद हो जाएगा, हम कहेंगे कि इंसान की मौत हो गई। तो कह रहे हैं ये 5 तत्वों का बना है और उसी में हम इसको मिला देते हैं। अगर दफना देते हैं तो जमीन में दफना दिया, अगर उसको आग लगा दी तो एटमॉस्फेयर में वो सारे 5 के 5 तत्व चले गए। तो कि हम 5 तत्वों के बने हैं ये, और ये हमारा एक टेम्पररी घर है, ये असली घर नहीं। ये सिर्फ हमारी आत्मा ने रखा हुआ है इस समय के लिए। आत्मा ने करा है, ये शरीर रखा है
किसी मकसद से, वो सचखंड जाना चाहती है, इसी मकसद से शरीर मिला है, किसी और शरीर में वो जा नहीं सकती। तो प्रभु ने ये चोला दिया है ताकि आप जल्दी से सचखंड पहुंच सको, और किसी टाइम पे आपको इसको त्यागना है। और अगर पहुंचे बगैर आपका समय खत्म हो गया और आप रास्ते में ही रह गए, तो फिर आप वहां पहुंच नहीं सकोगे। इस करके वहां पहुंचने के लिए हमें क्या क्या करना है ये समझाया जा रहा है। तो कह रहे हैं कि जानो चतुर सुजान, एक सियाना इंसान, एक ज्ञानी इंसान, जिसको ज्ञानी कहते हैं, वो है जो जानता है कि ये शरीर चंद क्षणों के लिए मिला है, इसका मैं पूरा पूरा फायदा उठाऊं, ये पता नहीं कब छोड़ना पड़ेगा। तो हमें मालूम नहीं कि हमारा आखिरी सांस कहां पर और कब गुजरेगा, लेकिन प्रभु को मालूम है, हमें मालूम नहीं। तो वो कहते हैं कि हर एक क्षण का फायदा उठाओ। संत कृपाल सिंह जी महाराज बार बार फरमाते थे कि हम सुबह उठते हैं तो हमारा एक नया जन्म हुआ है, क्योंकि रात को सोते हैं पता नहीं उठना है सुबह के नहीं उठना। तो जिंदगी ऐसे जियो कि पता नहीं कल क्या होगा, तो जो कुछ करना है आज करो, आज नहीं तो अब करो, डिले मत करो। तो यहां यही समझा रहे हैं कि जो अक्लमंद इंसान होगा, सियाना इंसान होगा, अक्लमंद को तो जनरली इंटेलिजेंस के साथ गिना जाता है, पर जिसे समझदार इंसान कहा जाता है, वो है जो जाने कि ये शरीर का पर्पस क्या है। और आगे यही फरमा रहे कि जेते उपज्यो नानका लीनता में मान। वो कह रहे हैं कि जहां से ये शरीर आया है 5 तत्वों से बना है, जो इंसान ने समझा उसको पता है ये 5 तत्वों में जाके मिल जाएगा। तो अगर ये समझ होगी तो फिर हमें ये जानकारी होनी शुरू हो जाएगी कि इस शरीर के लिए जीना नहीं, आत्मा के लिए जीना। अभी तो सब कुछ इस शरीर के लिए हम करते हैं, पैसे भी कमाते हैं ताकि खा सकें, पैसे कमाते हैं इसको कपड़े बना सकें, पैसे कमाते हैं ताकि कोई ट्रांसपोर्टेशन ले सके, इसको आराम रहे, पैसे कमाते हैं ताकि इसके ऊपर एक कोई घर हो, आराम से सो सके। तो सब चीज हम क्यों करते हैं? शरीर के लिए करते हैं। लेकिन जब पता लगे तो टेम्पररी, इसको तो फेंक जाना है, तो फिर हम आत्मा के लिए कुछ करेंगे। क्यों? क्योंकि आत्मा को ये मौका मिला है और हम अपनी आत्मा को प्रभु की ओर करें, 84 लाख जी अर्जुन से छुटकारा दिलवाएं। इसीलिए ये शरीर हमको दिया गया है। ये समझ आनी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे गुरु साहब यही समझा रहे हैं कि वो इंसान समझदार होता है जो ये जाने कि ये एक सुनहरा मौका हमें मिला है अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा से कराने का। और आगे बता रहे हैं कि ऐसे इंसानों के लक्षण क्या है, कि उनकी जो समझदार है उनकी जिंदगी कैसी होती है। तो फरमा रहे कि उस्तत निंदिया नाहे जे कंचन लो समान। वो कह रहे ऐसे इंसान क्या है कि किसी की ऐसे झूठी मूठी प्रेज नहीं कर देते, मतलब जो सच्चाई है वो ही बताते हैं, ना ही किसी की निंदा करते हैं। वो जैसे चीजें हैं वैसे ही वो जीते हैं, रहते हैं। हम लोग तो क्या करते हैं, कभी इसकी बढ़ाई कर दी क्योंकि लग रहा है इससे फायदा होगा और उससे कुछ फायदा नहीं और उसकी निंदा कर दी। तो वो ना निंदा करते हैं ना बढ़ाई करते, क्या हम लोग वो इक्विपोज में रहते हैं। ना वो दुनिया की ऊंच से ऊंचे हो जाते हैं, ना ही दुनिया की नीच से नीचे हो जाते हैं। तो हम ऊंच नीच, जैसे बाहर की चीजें ऊंच नीच होते हैं, हम भी उसके साथ ऊपर नीचे होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन वो समझा रहे हैं कि समझदार इंसान वो है जो ऊंच नीच में बराबर रहता है। और समझा रहे हैं कि उसके लिए कंचन लोहा, उसके लिए सोना और लोहा एक जैसे ही है। क्यों? क्योंकि उसको समझ है कि ये दुनिया की चीजें यहां ही रह जानी है, इसकी हमारे साथ कुछ जाना नहीं। अब जो इंसान की मौत होती है, अगर उसके पास 5 प्लॉट हो तो जाते कितने हैं? 0, एक भी नहीं। अगर बैंक बैलेंस 3 करोड़ है,
कितना जाता उनमें से पैसा एक भी नहीं। और ये समझ कि ये चीजें हमारे साथ जाने वाली नहीं, वो एक समझदार इंसान के अंदर होती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि दुनिया की चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता। और आगे फरमा रहे हैं कि कहो नानक सुन रे मना मुक्त ताहे ते जान। वो कह रहे ऐसे इंसान को ही आप मुक्त समझो, उसके पास जो कुछ है उसमें वो खुश है, कम है ज्यादा है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे उसे लगाव नहीं है, चीजों को इस्तेमाल कर रहा है उधर मगर उसके साथ जुड़ा नहीं हुआ। तो इस किस्म की हमारी जिंदगी होनी चाहिए। सन्मत का रास्ता ये नहीं कहता कि हम घर बार छोड़ दें, वो ये नहीं कहता कि हम चीजों का इस्तेमाल मत करें, कहता है कि चीजों का इस्तेमाल आप जिस लेवल पर हो, जितने पढ़े लिखे हो, जितने प्रभु ने आपको फाइनेंशियली स्टेबल करना है और जिस किस्म की आपकी जिंदगी चल रही है उसमें ऐसे जियो कि उनके साथ जुड़े ना रहो, उनके पीछे भागो मत। ध्यान पिता परमेश्वर के और करोगे तो आपकी जिंदगी का मकसद पूरा होएगा। और अगर आप सिर्फ ध्यान ये बाहर की चीजों में करोगे तो फिर आप कुछ भी नहीं पा सकोगे और ये जिंदगी आपकी बेकार हो जाएगी। और आगे फरमा रहे हैं कि जो समझदार इंसान है, जो ज्ञानी है, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग लक्षण बता रहे हैं कि भय काऊ को देत नहीं, नहीं भय मानत आन। कि ना तो ऐसा इंसान किसी को डराता है ना किसी से डरता है, निर्भय, जिसके अंदर भय ना हो। हम लोग तो सुबह से शाम तक डरते रहते हैं, ओहो कल को नौकरी ना चली जाए, डरते रहते हैं एग्जाम हो गया पता नहीं पास होंगे कि नहीं होंगे, डरते रहते हैं कि इन्वेस्ट कहीं पे करा था वो पता नहीं स्टॉक मार्केट नीचे चलेगी। हम लोग हर समय डरते रहते हैं। तो समझा रहे हैं कि जो एक समझदार इंसान है उसकी जिंदगी में डर नहीं है और ना ही वो किसी को डराता रहता है। कि जगह हम नहीं कहते, वो कहते ये इसका डर, उसका डर, उसका डर। तो इस किस्म की जिंदगी वैसा इंसान नहीं जीता। जो कह रहे हैं कि कहो नानक सुन रे मना ज्ञानी ताहे बखान। तो कह रहे हैं कि ज्ञानी या जो चेतन इंसान है उसके यही लक्षण है जो कि हम अगर समझेंगे तो अगर हम उस लक्षण को अपनी जिंदगी में ढालेंगे तो हम भी उस अवस्था तक पहुंच सकते हैं जिसे तुरिया पद कहा जाता है, जो ब्रह्मांड के पार है। एक काल देश है जिसमें निचले 3 मंडल हैं, पिंड, अंड और ब्रह्मांड, और फिर दयाल देश है जिसमें पार ब्रह्म और सचखंड है। तो ये जो तुरिया पद है जो कि ब्रह्मांड के पार है, जबकि हम काल के दायरे से निकल गए, उसकी क्या स्टेट है उस इंसान को जो कि पिंड अंड ब्रह्मांड से ऊपर जा सकता, उसके लक्षण बता रहे हैं। क्योंकि उसने पिता परमेश्वर के दर्शन किए, उसे मालूम है कि सारी सृष्टि प्रभु ने रची है, और फिर वो काल के दायरे में फंसता नहीं। जो इंसान काल के दायरे में रहता है वो डर से ही जीता रहता है। तो ये समझा रहे हैं कि डर हमारा निकल जाता है जब हम उस स्टेज तक पहुंच जाते हैं।